सोना जितनी इसकी चमक आंखों को चिंधियाती है, कभी कभी इसके पीछे का अंधेरा उतना ही खौफनाक होता है। हम अक्सर बड़े बड़े और महलनुमा घरों को देखकर एक ठंडी आह लेते हैं और सोचते हैं कितनी खुशकिस्मत होगी वो लड़की जो इस महल जैसे घर की बहू बनेगी। लेकिन क्या हो अगर वो महल असल में एक भुतहा तहखाना निकले? क्या हो अगर ख़ानदान की वो दौलत किसी की मेहनत का नहीं बल्कि काले जादू का तंत्र मंत्र का नतीजा हो? आज हम आपको उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है एक मशहूर सर्राफा कारोबारी की। ये कहानी है एक पिता के टूटते अरमानों की। और ये कहानी है एक ऐसी नई नवेली दुल्हन की जिसकी आबरू को किसी गैर ने नहीं बल्कि उसके अपने ससुराल वालों ने काली पूजा की वेदी पर चढ़ा दिया। एक पिता ने अपनी लाडली को विदा करने के लिए अपनी जिंदगी भर की पूंजी लगा दी। 5 करोड़ रुपये, जी हाँ 5 करोड़ रुपये खर्च करके एक शाही शादी की गई। पिता ने सोचा था कि बेटी को सोने के पिंजरे में नहीं बल्कि सोने के महल में भेज रहा है। ससुराल वाले कानपुर के नामी कारोबारी, दावा ये कि उनके दादा देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री के समधी रह चुके हैं, यानी दौलत भी और भयंकर रसूख भी। लड़की लाल जोड़े में सजी सपनों की डोली में बैठकर अपने ससुराल पहुंचती है। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस घर की दहलीज पर वो अपने कुमकुम वाले कदम रख रही है वहाँ कोई भगवान नहीं बल्कि शैतान उसका इंतजार कर रहा है। ससुराल में बहू के कदम पड़ते ही रात गहरी होने लगी। घड़ी की सुइयां जैसे जैसे आधी रात की तरफ बढ़ी, इस रईस खानदान के चेहरों से शराफत के नकाब उतरने लगे। घर की सास जिसे एक माँ की तरह बहू को गले लगाना था, उसने घर के एक अंधेरे कमरे में तंत्र पूजा की बिसात बिछा दी। धुनी चलने लगी, मंत्र पढ़े जाने लगे और फिर सास ने अपनी नई नवेली बहू से एक ऐसी मांग कर दी जिसे सुनकर उस लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। सास ने साफ शब्दों में फरमान सुनाया, हमारे खानदान में इतनी दौलत, इतना सोना इसी तंत्र साधना की देन है और अब तुम्हें भी इस पूजा का हिस्सा बनना होगा। लेकिन शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि इस पूजा में शामिल होने वाले हर शख्स को, जी हाँ हर शख्स को अपने कपड़े उतार कर निवस्त्र होना पड़ेगा। एक पल के लिए सोचिए उस लड़की की हालत। एक संस्कारी परिवार से आई लड़की जिसके लिए मर्यादा ही सब कुछ थी, वो कैसे अपने ससुर, अपने देवर और अपने पति के सामने बिना कपड़ों के खड़ी हो सकती थी? उसने हाथ जोड़े, मिन्नतें की, रोई, गिड़गिड़ाई, मुझसे ये नहीं होगा। मेरा परिवार मर्यादा में रहने वाला है। मैं अपने ससुर और देवर के सामने निर्वस्त्र नहीं हो सकती। लेकिन दौलत और तंत्र के नशे में अंधे हो चुके उन भेड़ियों को उस बच्ची पर कोई तरस नहीं आया। जब बहू ने इनकार किया तो जो हुआ वो किसी भी सभ्य समाज के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। जिस पति को अपनी पत्नी की रक्षा करनी थी, उसी पति, उसी ससुर ने मिलकर उस लड़की के कपड़े जबरन नोच लिए।
उसे निर्वस्त्र कर दिया। ये कोई हॉरर फिल्म का सीन नहीं है, ये कानपुर के एक पॉश इलाके की हकीकत है। और दरिंदगी यहीं नहीं रुकी। उस निर्वस्त्र लड़की को उसके ससुर के साथ एक कमरे में बंद कर दिया गया। एक बहू और ससुर एक बंद कमरे में। वहाँ उसके साथ जो अमानवीय व्यवहार हुआ, उसने उस लड़की की रूह को झकझोर कर रख दिया। उसके नंगे बदन पर तंत्र मंत्र की राख मली गई। वो चीखती रही, लेकिन उस करोड़ों के बंगले की मोटी दीवारों से उसकी चीखें बाहर नहीं जा सकी। इस खौफनाक रात ने उस लड़की को पूरी तरह तोड़ दिया। उसे इस सदमे से उबरने में कई दिन लग गए, लेकिन उस घर के राक्षसों की प्यास अभी बुझी नहीं थी। अब शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग और लालच का दूसरा खेल। ससुराल वालों ने अब अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। फरमान आया कि मायके से 2 करोड़ रुपए नगद और 1 किलो सोना लेकर आओ। जो पिता पहले ही 5 करोड़ खर्च करके कर्ज के बोझ तले दबा था, वो और क्या दे सकता था। जब लड़की इस काली दुनिया से दूर भागना चाहती है और पूजा का विरोध करती, तो जानते हैं क्या होता है। उस घर की सास उस लड़की को चप्पलों से पीटती थी, बेतहाशा पीटती थी और बहाना क्या बनाती थी, कहती थी इसके ऊपर किसी दूसरी आत्मा का साया है, इसे ठीक करना जरूरी है। और वो पति जिसे 7 जन्मों का साथी कहा जाता है, वो अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी को पिटता देखता रहा और अपनी माँ और बाप की इस घिनौनी करतूत को सही ठहराता रहा। जब पानी सिर से ऊपर चला गया और दोबारा उसी नंगी पूजा का दबाव बनाया गया, तो उस बेटी ने अपनी हिम्मत बटोरी। उसने अपनी माँ को फ़ोन किया और अपना सारा दर्द बयां कर दिया। भाई आया और अपनी बहन को उस नर्क से निकाल कर ले गया। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि न्याय इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। जब लड़की के पिता पुलिस के पास गए, तो सामने आया इन रईसों का वो रसूख जिसकी वो धौंस देते थे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये गुरूर उनके सिर चढ़कर बोल रहा था। और ताज्जुब की बात देखिए, पुलिस ने भी शुरुआत में शिकायत दर्ज करने की बजाय दोनों पक्षों में समझौता कराने की कोशिश की। समझौता किस बात का? समझौता एक औरत की आबरू तार तार कर दी गई और सिस्टम समझौता करा रहा था। बातचीत में शर्त रखी गई कि बहू को इस तांत्रिक पूजा से दूर रखा जाए, लेकिन वो रईस जादे इसके लिए भी तैयार नहीं हुए। उन्हें लगा कि पैसा और पावर के आगे ये लड़की और उसका परिवार घुटने टेक देगा। लेकिन वो भूल गए थे कि जब एक औरत अपनी पर आती है, तो वो किसी भी रसूख को खाक में मिला सकती है। आखिरकार पीड़िता महिला थाने पहुंची। उसकी उस ठोस शिकायत और आंसुओं के आगे पुलिस को भी झुकना पड़ा। पुलिस ने पति, ससुर, सास, दादा ससुर और तेवर के खिलाफ 6 अलग अलग गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है, लेकिन आज जांच से आगे बढ़कर एक सवाल हम सबको खुद से पूछना है। क्या दौलत की हवस इंसान को इतना अंधा कर देती है कि वो मर्यादा, रिश्ते और इंसानियत सब कुछ भूल जाए? क्या बड़े खानदानों की चमक के पीछे बेतहाशा ऐसा ही सड़ा हुआ सच छिपा होता है? आज वो बेटी तो उस नर्क से बाहर आ गई है, लेकिन न्याय अभी अधूरा है। जब तक उस बंद कमरे में उसे निर्वस्त्र करने वाले हाथ हथकड़ियों में नहीं जकड़े जाते, तब तक समाज के चेहरे पर लगा ये काला दाग नहीं मिटेगा।
इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या ऐसी ऊंची पहुंच वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उस बेटी की आवाज़ हर कोने तक पहुंचे। देखते रहिए, क्योंकि हम लाते हैं वो सच जिसे छुपाने की कोशिश की जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।